हेलो जी, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज हम देखते हैं कि न्यू मून का क्या इफ़ेक्ट हुआ है हमारे व्यूअर्स के ऊपर, ठीक है, आपके ऊपर एंड आपके पर्सन के ऊपर। और आज हम करने वाले हैं पिकअप पाइल रीडिंग। सो और ये जो रीडिंग होगी ये ट्विन फ्लेम की जर्नी में है आप तो भी आपके रिजोनेटेड होगा। और एक पाइल में एक पाइल ये है कि जब आपको नहीं पता है अपनी जर्नी का तब आप उस पाइल को सेलेक्ट करें, ठीक है। तो दो पाइल में होगा, एक ट्विन फ्लेम के लिए और ऐसे जो एक दूसरे जो बस ऐसे ही ये वीडियो आप तक पहुंची है बट आपको क्लैरिटी नहीं है या फिर आप सोलमेट की जर्नी में हो, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं न्यू मून का क्या इफ़ेक्ट हुआ है और देन उसके बाद फिर हम आपके पर्सन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुआ है ये भी रीडिंग करेंगे, ठीक है। डिवाइन गाइड करें। सो द एम्पायरर, किंग ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। पहले हम सारे कार्ड्स निकाल देंगे उसके बाद फिर रीडिंग करेंगे, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड हम और लेंगे बॉटम ऑफ द डेक, टेन ऑफ कप्स। दूसरा देख लेते हैं हम। तो ये पाइल ए का कार्ड था, पाइल बी के लिए अब हम निकालेंगे यूनिवर्स गाइड करें। टू ऑफ wands, queen of swords, seven of swords, magician, eight of swords। ठीक है, अभी हम रीड करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स जो भी हैं, देखिए यहाँ पे द एम्पायर का कार्ड है। दैट मीन्स कुछ न कुछ है जो ईगो का पार्ट आप में बचा हुआ है और ये न्यू मून उसको ट्रिगर करेगी, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ ईगो है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका इमोशनल साइड है, और क्योंकि अब आप लव को समझ चुके हैं, लव कंपैशन को समझ चुके हैं, आप इस रियलिटी को समझ चुके हैं कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया बनाई गई, ये बिल्कुल लव पे ही बेस्ड है, रियलिटी यही है। हालांकि मटेरियल हो गया है, तो आप इस मटेरियल वर्ल्ड में किस तरीके से लव को लेके चल रहे हैं बैलेंस वे में, ये बता रहा है। एंड थ्री ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे कुछ लोगों के थर्ड पार्टी इशू हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये है कि कुछ गहरे वुंड हैं, अभी भी कुछ ना कुछ इशू है, इनर चाइल्ड इशू का मुझे आ रहा है, जो कि हील नहीं हुआ है, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको ग्रोथ की तरफ लेके जा रही है। ये न्यू मून आपकी लाइफ में एक नए तरीके के अबेंडेंस को लेके आएगा, जो कि अभी तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है। कुछ पोर्टल्स ओपन होंगे आपके अंदर, है ना। सो अगर आप मैस्कुलिन बॉडी में हैं और फेमिनिन एनर्जी है और अब तक आप इस चीज़ से अनअवेयर थे, तो ये चीज़ें अवेयर कराई जा सकती हैं। या फिर आप फेमिनिन एनर्जी में भी हैं, तो कुछ ऐसे फेमिनिन जो टैलेंट्स होते हैं जो आपके अंदर नहीं थी, तो ये अभी ओपन होने की चांसेस हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पे रिकन्सिलिएशन का भी कार्ड दिख रहा है कि कुछ ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं ऐसे जिनका कि मैरिज अपने ट्विन फ्लेम से हो सकती है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि चांसेस हैं, है ना, कि आपकी जो लाइफ होगी वो अपने ट्विन पार्टनर के साथ ही एक हैप्पी लाइफ आप
और मतलब बनाओगे, क्रिएट करोगे। और आपके जो पार्टनर है इसके लिए सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर ये थॉट्स चल रहे हैं कि हाँ ये मतलब ऐसी लाइफ जीनी है। आप या तो आप सोच रहे हो या आपके पार्टनर सोच रहे हैं। तो अभी हम गाइडेंस निकाल लेते हैं। क्या गाइडेंस है इस न्यू मून पे ट्विन फ्लेम्स के लिए? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। क्या गाइडेंस है? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली कुछ क्रिएटिव चीज़ों पे अपने दिमाग की जो शक्ति है उसको कुछ क्रिएटिव चीज़ों पे लगाएं। और इसके साथ ही अपने घर परिवार में बैठे बात करें। अगर आप टाइम एक्सपेंड नहीं करते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद और जो भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो अकेले टाइम इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, बट थोड़ा टाइम साथ में बैठना शुरू करें। ये गाइडेंस आ रही है आपके लिए। कम्युनिकेट करें। नाइट ऑफ वांड्स, अपने लिए एक्शन लें। यहाँ एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। सो हम रीड करते हैं फाइल भी, लेकिन इससे पहले हम मैसेज निकालेंगे। ट्विन फ्लेम्स जो भी हमें देख रहे हैं इस वक्त, उनके लिए क्या मैसेज है उनके पार्टनर का, ठीक है, देख रहे हैं। सो वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो भी हो, जैसी भी हो, लेकिन आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ही खूबसूरत हो, बिल्कुल क्वीन की तरह, ठीक है। जैसे एक क्वीन होती है तो ऐसे हो आप उनके लिए। एंड आप में एक अलग सी खूबसूरती दिखती है, जो कि ये इनर ब्यूटी भी दिखती है और आउटर ब्यूटी भी दिखती है आपके पर्सन को। सो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड पाइल, ठीक है। तो अगर आपको क्लैरिटी नहीं है या फिर आपको जर्नी का नहीं पता है तो आप फिर प्लीज़ इस रीडिंग को मत लीजिएगा। अगर आप कंफर्म थे तभी ये रीडिंग थी आपके लिए, अदरवाइज़ आप देख लीजिए। आपसे आप में जो भी एनर्जी रेजोनेट करे आप उसी को लीजिए, ठीक है। ये एनर्जी अगर रेजोनेट कर रही है तो आप इसे लीजिए, और अगर पाइल बी सिलेक्ट करता है आप देखिए पूरा, और जो एनर्जी रेजोनेट करे उसी को क्लेम करिएगा, ओके। हो सकता है आपसे एक पाइल ए ना रेजोनेट करके पाइल बी का रीडिंग करे, पाइल बी का ना करके पाइल ए का करे, हो सकता है, ठीक है। चांसेस कुछ भी हो सकते हैं। तो उसके बाद फिर हम आपके पार्टनर की भी एनर्जी निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। यहाँ पे भी देखिए एक रिकन्सिलेशन है, ठीक है। एक रिकन्सिलेशन दिख रहा है, और रिकन्सिलेशन के लिए मतलब सोचा जा रहा है। आपके जो पर्सन है वो रिकन्सिलेशन के लिए सोच रहे हैं, ओके। या फिर आप अपने पार्टनर के साथ रिकन्सिलेशन का सोच रहे हो, वॉट एवर जो भी है वास्ट ओवर सब देखो, बट यहाँ कोई ना कोई इसके लिए सोच रहा है। अगर आप किसी पर्सन को डील करते हैं तो यहाँ पे एक्शन लेने को बोला जा रहा है, ठीक है। एक बैलेंस वे में, ये नहीं कि आप इम्बैलेंस हो। जहाँ कहीं भी आप बोल नहीं पाते थे तो वहाँ बोलिए, बट एक बैलेंस वे में। ये नहीं कि खुद ही परेशान हो गए, खुद इम्बैलेंस हो गए, नहीं, बैलेंस वे में आप अपने लिए एक्शन लीजिए। कुछ ना कुछ हाइड किया जा रहा है, आपके आसपास के लोग, आपके फैमिली मेम्बर, ऐसा कुछ हो सकता है जो आपसे हाइड किया जा रहा है ना। तो थोड़ा अवेयर रहें, लेकिन कहीं ना कहीं जो जीत है यहाँ पे ये भी आपकी होती हुई दिख रही है मुझे। ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ आपको लगता है कि अब शायद कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास पूरी की पूरी पावर्स हैं। आप देख सकते हैं मैजिशियन की एनर्जी है, मतलब आपके पास सारी एलिमेंट्स है। आपके पास ये सारी एनर्जीज हैं कि आप जो चाहो वो क्रिएट कर सकते हो। एक क्रिएटर वाली एनर्जी है आपकी, सब जैसा चाहो वैसा क्रिएट कर सकते हो, है ना। ये जो आप बंधन महसूस कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि आप एक बंधन महसूस कर रहे हैं किसी के साथ भी। तो अगर आप ऐसे किसी कनेक्शन में हैं तो वहाँ से
चाहे वो पार्टनर का कनेक्शन हो, चाहे वो फ्रेंडशिप का कनेक्शन हो, जो भी है। तो जहाँ पे भी आप बंधन महसूस कर रहे हो, ये टाइम है वहाँ से निकलने का, ओके। और आपको निकाला जाएगा, यूनिवर्स आपको निकालेंगे। वहाँ से आपको यूनिवर्स निकालेंगे और एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपके हाथ आएगी। देख लेते हैं आपके पर्सन का क्या मैसेजेस हैं। पहले आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, क्या गाइडेंस है। पहले गाइडेंस देख लेते हैं हम आपके लिए। यहाँ पे गाइडेंस है कि आप अपने आप को निखारें। आपके अंदर ना बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, चाहे जो लगता है कि आप खुद नहीं देख पा रहे हैं, है ना। और वो जो क्वालिटीज़ है वो आपको आपकी लाइफ में अबंडेंस की तरफ भी लेके जाएगा, आपको आपकी लाइफ के पर्पस की तरफ लेके जाएगा। तो अपनी उन चीज़ों को देखें, समझें और खुद के अंदर उतरें, थोड़ी गहराई में उतरें और उस पर काम करें, एक्शन लें। आसपास थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है ना, बट आप उसको अवॉइड करें, अपने आप को निखारें। तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहती है, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दिन रात, है ना। ब्लैक एंड वाइट इसका तो है, ये तो चलता ही रहेगा, बट हमको बैलेंस रखना है। सो यही चीज़ें हैं। अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में, देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन का आपके लिए, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो। कम्युनिकेशन, यहाँ पे एक कहीं ना कहीं कांटेक्ट करने का मुझे आ रहा है, कनेक्ट करने का सोच रहे हैं आपके पर्सन आपसे, ठीक है। कनेक्ट करने का सोच रहे हैं आपसे। शो हम देख सकते हैं। अब देखेंगे फिर से हम 2 पाइल में निकालेंगे रीडिंग और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी, ओके। तो जो भी एनर्जी अगर मैंने बताई थी, अगर वो आपकी है तो जो ये रीडिंग अभी आएगी ये आपके पर्सन की एनर्जी होगी। डिवाइन गाइड करें। द हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ सॉर्ड्स, आपके पर्सन की एनर्जी निकाला जा रहा है। जो कोई भी ट्विन फ्लेम्स अभी हमसे जुड़े हुए हैं, थ्री ऑफ कप्स, 9 ऑफ वांड्स, इधर जो भी हमारे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं जो कि ऐसी कोई जर्नी में नहीं है, स्पेसिफिक जर्नी में ही उनके लिए है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ wands, the star, oh my god, 9 ऑफ कप्स। सो जब मैं बोलती हूँ कि जर्नी में है, जर्नी में नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जर्नी में नहीं है। जर्नी में हर वो पर्सन है, हर पर्सन स्पिरिचुअल जर्नी में है, हर पर्सन ट्विन फ्लेम जर्नी की यात्रा में है। हर इंसान को वहाँ तक पहुँचना होता है। हो सकता है आप इस बर्थ में नहीं, आपकी अवेकनिंग हुई है या आप अपने काउंटर सोल के साथ नहीं आए हो, बट आना तो है ही और आप उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो आज ये जर्नी में है वो भी कहीं ना कहीं ऐसी स्पेसिफिक जर्नी में, वो भी कहीं ना कहीं सिंपली ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं जैसे अभी नॉर्मल लाइफ देखा जा रहा है कि हाँ खाते पीते हैं, आते हैं, खाते पीते हैं, रहते हैं, ज़िंदगी जीते हैं और चले जाते हैं। या फिर हम किसी काम के लिए आते हैं, वो काम नहीं करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ऐसी ऐसी ही लाइफ हम लोग भी जी के गए होते हैं, चाहे जर्नी में हो चाहे नहीं हो। एंड देन एक वक्त वो आता है जब हम 2 बॉडी में स्प्लिट होके आते हैं
कि हम उस काम को अंजाम दे सकें, उस उद्देश्य को पूरा कर सकें जिसके लिए हमें भेजा गया है। ठीक है, और स्पेसिफिक जो है वो आत्मा का उद्देश्य है। कोई भी जर्नी हो वो आत्मा का ही, अपनी सोल को अवेकन करना ही, अपने सोल की ग्रोथ ही, सोल ग्रोथ ही, यही है हमारा उद्देश्य, चाहे हम किसी भी जर्नी में हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। ठीक है, तो यहाँ जो ये बता रहा है कि आपके अंदर की जो है, आपकी जो पोटेंशियल है, मतलब मैं यहाँ पोटेंशियल से स्पिरिचुअल पोटेंशियल की बात कर रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत हाई है। और ये टाइम है कि आपकी सिर्फ शक्ति, ऊर्जा को बैलेंस किया जा रहा है। ठीक है, और इस पर एक काम करने की ज़रूरत है, अपने सोल की वॉइस को सुनने की ज़रूरत है। और एनर्जी मैं भी बहुत ज़्यादा पिक कर रही हूँ, इतना कि मुझे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है। सो ये टेम्परेंस की एनर्जी है, तो डेफिनेटली कुछ इफ़ेक्ट, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग बहुत सफोकेशन में हैं। और जिनकी भी मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, ब्रीदिंग से रिलेटेड इशू कुछ लोगों को लगता है, ऐसा लगता है जैसे हो रहा है, या फिर कुछ अनवांटेड एनर्जीज आपके आसपास हैं जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसा कुछ हो सकता है। आप देखो, किंग ऑफ सॉर्ड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक एक्शन, फिर से एक्शन की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है हाई प्रीस्टेस के कार्ड में, तो ये जो सेम पर्सन है, यही सेम जो ये एनर्जी है, यही आपके पर्सन भी मिरर कर रहे हैं। आपके पर्सन की भी ये है, क्योंकि आपको अभी बैलेंस करना है सिर्फ, और शक्ति की ऊर्जा आपको बैलेंस करना है। तो ये चीज़ें आपके और आपके ट्विन फ्लेम के अंदर की जा रही हैं। यूनिवर्स अभी ये काम कर रहा है। ठीक है, और उनको भी स्पिरिचुअली हाई कर रहा है। तो अभी कहीं ना कहीं उनके अंदर की पोर्टल जो है अवेकनिंग का, वो ओपन हो रहा है। उनके अंदर की जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं वो ओपन हो रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स अभी वो एक्शन लेना सीखेंगे अपने लिए, जहाँ कहीं भी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, तो अभी वो ये सीखेंगे। और अभी भी कुछ ना कुछ इल्यूजन है, अभी भी क्लैरिटी तो उनको नहीं है, क्लैरिटी तो अभी भी कम्प्लीटली उन्हें नहीं है। कुछ लोगों के में थर्ड पार्टीज हो सकते हैं, तो उस थर्ड पार्टी से रिलीज़ होने के लिए सोच रहे हैं, है ना। और अगर कोई बंधन है, ऐसा मान लो कि कोई सोसाइटी पैटर्न्स है, तो जो भी मैस्कुलिन एनर्जी है वो ये सोच रहे हैं कि ये जो पैटर्न्स हैं, ये क्या कोई ब्रेक करने का इसको ऑप्शन नहीं है, इसको ब्रेक किया जाता, या फिर ऐसा कुछ हो सकता था तो ये बेटर होता, है ना। तो उस पैटर्न के बारे में, मतलब थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है ना कि इंसान हो, कभी कभी सिचुएशंस भी थर्ड पार्टी बन जाती हैं, कभी सोसाइटी का पैटर्न्स बन जाता है, कभी फैमिली पैटर्न कोई बन जाता है, कभी फैमिली बन जाती है। तो वो सब के बारे में सोच रहे हैं कि यही वो रीजंस है जिसकी वजह से हम साथ नहीं आ सकते हैं, तो उसको रिलीज़ करने के लिए। और साथ ही साथ वो एक वेटिंग की भी एनर्जी में है आपके पर्सन, और कम्युनिकेशन का भी सोच रहे हैं। तो बहुत ही ओवरऑल अच्छी एनर्जी थी आपकी। आप देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि जो भी हमारे व्यूअर्स जुड़े हैं, जो कि रिंगटोन जर्नी में इनको नहीं पता है, पाइल बी वालों के लिए अभी हम देख लेते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हैं, क्लेम करिए, आपको जो भी एनर्जी पसंद है उसे डेफिनेटली आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, पाइल ए पाइल बी ऐसा किसी में भी मिक्स भी हो सकता है। सो इसको अदरवाइज ना लें, और अपने आप को अप या डाउन रखने की वो मत सोचे कि ये ट्विन फ्लेम्स है, नॉन ट्विन फ्लेम्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आपसे रिलेट करे उसको आप लीजिए। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ अबंडेंस की को दिखाया जा रहा है कि एक अबंडेंस आ रहा है लाइफ में, है ना। बट कुछ ना कुछ बहुत एक थिंकिंग पैटर्न बन गया है आपके पर्सन
कि लाइफ में अबंडेंस तो है, वो मतलब ये जो पर्सन सोच रहा है ना, ये अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए सोच रहा है, और इसके अंदर जो है ना डीप डाउन में ये चीज़ पड़ी हुई है कि मुझे कुछ अचीव करना है। या फिर अगर ये कोई मेल देख रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है जो उनकी फीमेल है जिनके लिए वो देख रहे हैं, वो जो पर्सन है, वो जो लड़की है, वो फाइनेंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। ये पॉजिटिवली भी हो सकता है, नेगेटिवली भी हो सकता है। पॉजिटिवली ऐसा हो सकता है कि हाँ, कि मुझे ग्रो करना है और इसके लिए सोच रहे हैं, और नेगेटिवली ये हो सकता है कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि ज़्यादा पैसे को तवज्जो देती हैं। सो ऐसा भी हो सकता है। आप देखें कि आपसे क्या रेजोनेट कर रहा है, और इसके लिए सोचता हुआ दिख रहा है ये पर्सन। और अगर आप फीमेल हैं देन देख रहे हैं तो ये जो मैस्कुलिन है वाइस वर्सा, वो भी उनका भी यही है कि फाइनेंस को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, कैरियर को, स्टेबिलिटी को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, है ना। यहाँ आप देख सकते हैं फिर से कि हार्ड वर्क किया जा रहा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, एंड ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप तो ये आगे ले रहे हैं, ठीक है। और अपनी प्योरिटी पे काम कर रहे हैं, अपने आप इन यूनिवर्स अभी इनको प्योर बना रहे हैं, इनकी प्योरिटी पे काम कर रहे हैं, है ना। इनकी हीलिंग्स की जा रही है इस पर्सन की, और ये पर्सन काफ़ी ऑथेंटिक है, काफ़ी प्योर है ना। ये ज़रूर हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस के कारण मैं जिनकी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जिन लोगों के लिए, वो आपको छोड़ के जा चुका हो, बट ये काफ़ी ऑथेंटिक पर्सन है, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ बैड पर्सन, ये बहुत ही एक अच्छे पर्सन है। और इमोशन फीलिंग्स सब देख सकते हैं बढ़ बढ़ के हैं, बट कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि थोड़ा सा ईगो वाला पार्ट है, जिसके लिए वो भी नहीं आ पा रहे हैं, थोड़ा सा ईगो वाला पार्ट है, ये तो मैं देख सकती हूँ। और लेकिन ये भी है कि इमोशंस भी हैं। तो ये रीडिंग थी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, एंड टेक केयर।